हेलो प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त DKS और आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अम्ल, क्षारक तथा लवण इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इसी के टॉपिक हैं कास्टिक सोडा और खाने का सोडा। यह जो दो टॉपिक हैं दोस्तों, इन टॉपिकों से परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। यदि आपने प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं उनको सॉल्व किया है या आपने पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों टॉपिकों से पिछले जो परीक्षा में प्रश्न पत्र आपने पढ़े होंगे उनमें बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस टॉपिक से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछा गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट, इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, जैसा कि यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे NaSCO3। तो दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जो कि धावन सोडा होता है, इससे भी प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं में इससे भी प्रश्न दोस्तों पूछे गए हैं। और आप किस तरीके से परीक्षा जो कॉपी होती है उसमें किस तरीके से लिखेंगे, उसी तरीके से मैंने लिख करके यहाँ छात्रों के लिए, आप सबके लिए बताया है। तो वहाँ पर आपको किस तरीके से लिखना है ये सारी डिटेल्स में मैंने यहाँ पर लिखा है। तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। यदि आपने इस टॉपिक की, इस चैप्टर की जो प्रीवियस क्लास है उनको नहीं पढ़ा है तो उनको भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। यह रासायनिक सूत्र होता है और इसका केमिकल नेम यह होता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, और यहाँ पर एक अभिक्रिया है। यह जो अभिक्रिया है दोस्तों कई जगह काम आती है, क्योंकि इससे हमें क्लोरीन गैस भी प्राप्त हो जाती है, इसी से हमें हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है, और इसी से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो कास्टिक सोडा होता है, प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया का नाम होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। यह अभिक्रिया परीक्षा में बहुत बार पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यानपूर्वक इस जो टॉपिक है पढ़ें, समझें। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो कि साधारण नमक होता है। इसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यानी नमक का जलीय घोल लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो हमें क्या होगा, NaOH प्राप्त होगा। साथ ही हमें क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। इसकी अभिक्रिया भी पढ़ते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इसकी जो अभिक्रिया है वह कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया को या प्रक्रिया को जो भी काम कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर ये जो प्रक्रिया की है उस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया या प्रक्रिया भी कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, यह NaCl होता है, जलीय घोल लेंगे, इसमें जल मिला दिया है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, इक्वल टू में NaOH। 2NaOH का मतलब 2 अणु प्राप्त हुए हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, इसी कारण दोस्तों इसका क्लोरीन गैस प्राप्त होती है, इसीलिए इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। क्षार क्यों लगाया, क्लोर इसलिए क्योंकि क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। क्षार क्यों, जिसमें OH आता है वह दोस्तों आप जानते ही हैं क्षार होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्लोरीन एक गैस है, तो क्लोर क्षार अभिक्रिया इस कारण इसका नाम है। तो थोड़ी सी जानकारी और इस टॉपिक के बारे में समझ लें। इस प्रक्रिया में जो क्लोरीन गैस है एनोड पर प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और NaOH कैथोड पर प्राप्त होते हैं। चित्र यहाँ पर आप दर्शा सकते हैं, समझा सकते हैं। इसके उपयोग के बारे में बात करें तो 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रयोग है साबुन तथा अपमार्जकों को बनाने में, साबुन बनाने में और अपमार्जकों को बनाने में। दूसरा है कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में, कागज निर्माण में, बॉक्साइड अयस्कों के शुद्धिकरण में, जो भी बॉक्साइड के अयस्क होते हैं उनको शुद्ध करने में इसका प्रयोग होता है। तेल शोधन में, रंगकों एवं विरंजकों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। इस तरीके से आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम
सोडियम बाइकार्बोनेट को पढ़ लेते हैं, जहां से प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में NaHCO3, यानी कि यहाँ पर पढ़ पाएंगे आप NaHCO3, यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया है और इसको पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ लेते हैं, जिसका केमिकल जो फॉर्मूला होता है CaOCl2 होता है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड या क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेट इसको कहा जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर और खाने की सोडा को पढ़ेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर आप और देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर पढ़ पाएंगे आप Na2CO3, ये भी धावन सोडा होता है, इसको भी इसी टॉपिक के बाद पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर को पढ़ लेते हैं। CaOCl2, इसके निर्माण की विधि समझेंगे और इसका जो अणुभार होता है दोस्तों 127 होता है। ये सारी जानकारी आप जानते भी होंगे। चलिए इसको निर्माण की विधि समझते हैं। यहाँ पर इसके निर्माण की विधि जो है, शुष्क बुझे हुए चूने यानी कि स्लैक्ड लाइम पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया द्वारा CaOCl2 को प्राप्त किया जाता है। तो इसको किस तरीके से प्राप्त किया जाता है? जो बुझा हुआ चूना होता है यानी स्लैक्ड लाइम जो होता है, उस पर क्लोरीन की क्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर रासायनिक विधि इसकी समझाई गई है, जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस का मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया, दो हैं यहाँ पर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस इक्वल टू हमें प्राप्त होता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस जल। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको याद रखेंगे। आगे पढ़ेंगे आप कैल्शियम CaOCl2 के गुण। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसके गुण क्या हैं, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वह किस तरीके से आप समझ पाएंगे। तो CaOCl2 के गुण, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं वह सबसे पहले यहाँ समझते हैं। इसमें क्लोरीन गैस की गंध आती है। इसमें दोस्तों क्लोरीन गैस की गंध क्यों आती है यह आप जानते ही हैं, क्योंकि यह क्लोरीन गैस से प्राप्त किया जाता है। इसे जल में मिलाने पर प्राप्त विलयन दूधिया हो जाता है। यह जल में अल्प विलेय होता है। इसमें मिली अशुद्धियों के कारण यह जल में अल्प विलेय होता है। जल में कम घुलनशील होता है यह, क्योंकि इसमें बहुत सारी अशुद्धियां भी रहती हैं। यहाँ पर पढ़ पाएंगे आप खाने का सोडा। यह दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपके लिए, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कई बार परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और यह जो प्रश्न पत्र है यहाँ पर भी कई प्रश्न इससे पूछे गए हैं। यहाँ पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया बतानी है एथेनोइक अम्ल की। दूसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था इसी टॉपिक से कि इसकी जो है केवल समीकरण देनी है, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो क्या इसकी रिएक्शन होती है। इसकी जो दोस्तों अभिक्रिया गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है वह रिएक्शन इसमें पूछी गई है और इस टॉपिक से आप पढ़ पा रहे हैं, कई प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे जहाँ से प्रश्न पूछा गया है और मैंने पहले भी आपके लिए पढ़ा दिया है, उसे मैं अभी आपको समझाता हूँ। दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि जैसा कि मैंने अभी आपके लिए बताया कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया और यह मैंने जो पिछली क्लास थी, प्रीवियस वीडियोस थी, उस क्लास में पढ़ा दिया है आपके लिए कि इसको गर्म करने पर या ऊष्मा देने पर क्या चीज़ें प्राप्त होती है। यहीं से प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र में देखिएगा, खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो इसकी केवल समीकरण देनी है। ये जो आप प्रश्न पढ़ पा रहे हैं यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। यह वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। चलिए इस टॉपिक को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। उसी के पश्चात जो सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ से जो प्रश्न पूछा गया है इसको भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं खाने के सोडा यानी कि बेकिंग पाउडर की बात करते हैं। तो यह क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। जहाँ पर H लिखा होता है वहाँ पर Y कार्बोनेट पढ़ा जाता है, CO3 को कार्बोनेट पढ़ते हैं। इसका अणुभार 84 होता है। इसके निर्माण की विधि समझते हैं किस तरीके से बनाया जाता है। प्रश्न पत्र में आपके लिए पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बनाने की कोई एक समीकरण दीजिए या फिर किस तरीके से आप प्राप्त करेंगे यह बताइए। तो आपको एक रिएक्शन याद करनी है और इसी रिएक्शन से आपको कई चीज़ें याद होंगी, क्योंकि इसी से दोस्तों हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाती है, इसी से हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है जो कि धावन सोडा होता है। वह भी इसी प्रश्न पत्र में पूछा गया है। तो इसको बनाने की विधि समझते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर होता है। जो
सोडियम कार्बोनेट होता है उसी के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करेंगे तो हमें यह सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है। और यदि हम इसी को गर्म कर दें तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हो जाता है, जिससे हमने इसी को बनाया है। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस जल। यहाँ पर मैंने अभी बताया था कि जलीय विलयन में तो जल लिया है, इस गल टू हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। वही रिएक्शन यहाँ पर लिख दी गई है, जैसे कि सोडियम कार्बोनेट यहाँ से प्रश्न पूछा गया है तो इसके द्वारा हम इसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको गर्म करने पर यही प्राप्त होता है जो अभी प्रश्न पत्र में पूछा गया था। सोडियम कार्बोनेट को यदि उसमें CO2 गैस प्रवाहित करेंगे जलीय विलयन में तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaHCO3। इसके दो अणु प्राप्त होते हैं जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या कहें तो खाने का सोडा कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, यदि इसको हम गर्म कर दें तो यही चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है। यह अभिक्रिया रिवर्सिबल अभिक्रिया कहलाती है, या कहें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। आगे इसके भौतिक गुण समझते हैं क्या होते हैं। यह सफ़ेद क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टल का मतलब टुकड़े के रूप में ठोस पदार्थ होता है तथा यह जल में विलय होता है। यदि इसको हम जल में घोलेंगे तो घुल ही जाता है। अगला है इसके रासायनिक गुण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो रासायनिक गुण समझते हैं। अम्लों से क्रिया कराने पर इनकी जो विशेषता है, क्या विशेषता होती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि खाने के सोडा यदि यह अम्लों से क्रिया करके लवण तथा गैस का निर्माण करते हैं या करता है, उत्पाद करता है, यह चीज़ें आप समझ जाएंगे। जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया H2SO4, SO4 क्या होता है, यह सल्फेट होता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन, तो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, हम किसी अम्ल से करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, लवण प्राप्त होगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, प्लस CO2 गैस प्राप्त होगी, उसी के साथ हमें जल प्राप्त होता है। इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और प्रैक्टिस करके आपको अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है और पेपर में इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर जल अपघटन के बारे में समझते हैं, जिसको हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। यदि NaHCO3 का जल अपघटन करने पर यह अपघटित होकर क्षारीय विलयन का निर्माण करता है। जल अपघटन का मतलब है इसको जल में घोलने पर यह जल में टूट जाएगा, उसी को बोलेंगे अपघटन। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को यदि जल में घोल दें तो हमें क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है प्लस कार्बोनिक अम्ल यानी कि H2CO3। यह दो चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। इन चीज़ों के द्वारा हमें ये प्राप्त हो सकता है और इन चीज़ों के द्वारा यह प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इस अभिक्रिया को रिवर्सिबल अभिक्रिया या कहें तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। यह भी अभिक्रिया जो है इम्पोर्टेंट है। आगे है, यदि इसकी अभिक्रिया जो है धातु से करा दें तो क्या होता है। अभी हमने अम्ल से अभिक्रिया कराई थी, अब हमने क्या कराया, इसका जल अपघटन कराया। इसके पश्चात यदि किसी धातु से अभिक्रिया करेगा यह, तो क्या होता है, अधिकांश धातुओं के लवणों से क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट का निर्माण करता है। यदि किसी हम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो यह क्या प्राप्त करता है, कार्बोनेट का निर्माण करता है। जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, कार्बोनेट कब होता है, जहाँ CO3 होता है। तो ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, SO4 होता है, वहाँ सल्फेट पड़ा जाता है। तो खाने का सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके दो अणु लिए गए हैं, इजकल टू ZnCO3 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस N2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2 यानी कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। तो जिंक कार्बोनेट प्राप्त हुआ कि नहीं, यहाँ पर अभी बताया था आपके लिए, एक कार्बोनेट का निर्माण करता है, तो कार्बोनेट यहाँ पर प्राप्त हो गया है। आगे है ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। यदि सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 को 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर यह Na2CO3 का निर्माण करता है। यही अभिक्रिया पूछी गई थी आपके प्रश्न पत्र में। यदि हम सोडियम बाइकार्बोनेट के दो अणु को 100 डिग्री टेम्परेचर यानी डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दें तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्लस CO2 गैस हमें प्राप्त होती है, और इन्हीं के द्वारा दोस्तों हमने इसका निर्माण किया था। तो इसी कारण इस अभिक्रिया को रिवर्सिबल अभिक्रिया कहा जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग समझ लेते हैं आगे क्या होते हैं।
बहुत ही सिंपल उपयोग हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक एक नंबर के परीक्षा में प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रयोग है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है। अभिकर्मक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा देते हैं। झाग युक्त पेय पदार्थों के बनाने में, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ड्रिंक वगैरह होती हैं, उसमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। खाने के सोडा का, या कहें तो सोडियम बाइकार्बोनेट का। कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु, यानी कच्चा दूध फटे नहीं, इसके लिए इसको जल्दी ना फटे, इसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। चर्म रोगों में आमाशय की अम्लता को दूर करने में, यदि पेट कभी कभी आमाशय में एसिडिटी होने लगती है, उसको दूर करने में आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें CO2 गैस होती है, इसी कारण इसका प्रयोग होता है। CO2 गैस कैसी होती है दोस्तों? जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उसका प्रयोग होता है, वह गैस इसमें भी होती है, इसी कारण इसका भी प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। इसका प्रयोग जो है बेकिंग पाउडर के निर्माण में भी किया जाता है। जैसे बेकिंग का पाउडर का उपयोग छिद्रयुक्त फूला हुआ केक, ब्रेड आदि को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों यह जो टॉपिक है आपके लिए समझ में आया होगा। यदि कोई भी पॉइंट अभी भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अपनी तैयारी को बेहतर अच्छे तरीके से करते रहें और अपने देश को बेहतर बनाएं। यदि कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे इस चैनल टारगेट विद DKS को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।